हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह क्रिएटिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर यूजी यानी विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा यूजी 2022 के लिए हम आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे, जिसमें हमने पिछले दो सेशन में आपको कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है उसके बारे में चर्चा की थी। कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पहले सेशन में हमने ये बताया था। दूसरे सेशन में हमने बताया था कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है। और आज के इस तीसरे सेशन में हम बताएंगे कि आपको अपनी ऑनलाइन फीस कैसे जमा करनी है। लेकिन इसके साथ साथ आज के इस सेशन में हम आपके कुछ डाउट्स और क्वेरी का भी समाधान करेंगे। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये बताइए कि ऐसे कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं जिनमें एडमिशन लेने के लिए ये सीयूईटी की परीक्षा देनी होगी। पहला ये प्रश्न था जिसका जवाब आपको आज के सेशन में मिलेगा। दूसरा एक प्रश्न ये आ रहा था कि लेटरल एंट्री के परीक्षा के लिए जो स्टूडेंट डिप्लोमा करने के बाद बीटेक द्वितीय वर्ष में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या उनको भी सीयूईटी की परीक्षा देनी होगी। तो इस प्रश्न का जवाब भी आपको इसमें मिलेगा। तीसरा प्रश्न ये था कि डिप्लोमा के लिए सर जो स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर रहे थे लेटरल एंट्री के लिए, लेकिन उनको डिप्लोमा के लिए कहीं पर कोई विकल्प इसमें नहीं मिला, तो उनका कहना ये था कि सर इसमें डिप्लोमा के लिए कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका जवाब आपको इस आज के सेशन में मिलेगा। सो पहले जो स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे भविष्य में आने वाले सभी वीडियोज आपको समयांतर्गत स्क्रीन पर आपकी पर प्राप्त होते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले तो हमें वेबसाइट पर जाना होगा। दो स्टेप में हमने आपको रजिस्ट्रेशन करके बताया था कि कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट ऑनलाइन सेव कर चुके हैं, मैंने ये भी बताया था कि तीनों स्टेप आप एक बार में भी पूरा कर सकते हैं और अलग अलग डेज में भी कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमने अलग अलग दिनों में दो स्टेप को कंप्लीट किया है। आज तीसरा स्टेप हम अलग दिन में अलग सेशन में कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप जैसे ही CUET .समर्थ.ac.in की इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको ये एक वेब पेज ओपन होगा, जिसमें आपके पास राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर में साइन इन और रजिस्टर के दो ऑप्शन हैं। जिसमें हमने पहले स्टेप में आपको बताया था कि रजिस्टर आपको करना है, लेकिन रजिस्टर करने के बाद जब दूसरी बार आप लॉगिन करेंगे तो आप साइन इन पर जाएंगे। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड पूछेगा। रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने एक पासवर्ड जनरेट किया था, वही पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। और एप्लीकेशन नंबर आपको जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक एप्लीकेशन नंबर आपको मैसेज के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। उसी एप्लीकेशन नंबर को और पासवर्ड को आपको यहाँ डालना पड़ेगा। उसके बाद इसमें आप सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सिक्योरिटी कोड डालने के उपरांत आप जैसे ही से लॉग इन करेंगे तो आप अपनी एप्लीकेशन में अंदर एंटर हो जाएंगे। देखिए, आप देखें तो हमने पिछले सेशन में दिखाया था तो केवल हमारा एक स्टेप कंप्लीट था। आज के सेशन में देख लें तो हम दो स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं, पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म। तीसरा जो स्टेप है वो पे फी का है। लेकिन इस तीसरे स्टेप पे जाने से पहले हम आज आपको पहले आपके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के जवाब आपको जरूर दे देते हैं। तो ये देखिए, आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो आपने यहाँ पर अब तक फिल कर दी है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। ग्रीन चेक बॉक्स में टिक लगे हुए हैं। जैसे पहला चेक बॉक्स आप देख रहे हैं पर्सनल डिटेल, दूसरे में एजुकेशनल डिटेल, तीसरे में यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन, चौथे में टेस्ट पेपर डिटेल्स, देन पांचवें टैब में एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स और छठवें में आपका अपलोड डिटेल्स। ठीक है, तो ये आपका है। आप चाहें तो प्रीव्यू में जाकर इन सारी डिटेल्स को अपनी को चेक कर सकते हैं। जैसे एक बार हम यहाँ पर अभी प्रीव्यू में जाएं तो आपको ये अपनी डिटेल्स यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। तो ये अभी ऑप्शन यहाँ पर प्रीव्यू का आया नहीं, क्योंकि अपने फाइनल अभी सबमिशन नहीं किया है, मतलब फाइनल अभी एप्लीकेशन को पूरा नहीं किया है। तो इससे पहले हमें आपके जो प्रश्नों के जवाब थे कौन कौन से विश्वविद्यालय में हम CUET के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें अगर देखना है तो हमें यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम सिलेक्शन में जाना होगा। तो मैं सबसे पहले इसी में क्लिक करता हूँ तो हम यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम सिलेक्शन में पहुंच जाएंगे। तो ये यूनिवर्सिटी का नेम आपका आ गया और यहाँ पर ये आपका प्रोग्राम का नेम आ गया। तो अपग्रेड प्रोग्राम फॉर्म अगर आप पहले से भर चुके हैं और आपको चेंज करना चाह रहे हैं तो अपडेट प्रोग्राम फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हम,
जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी यूनिवर्सिटीज वाला प्रोपोर्शन है वो यहाँ पर खुल जाएगा। तो यहाँ से आपको ये पता लग जाएगा ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आपको अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने पहले तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब यूजीसी ने इस नियम को बनाया था तो यूजीसी ने ये कहा था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय जितने भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज हैं, उन पर ये नियम लागू होगा। लेकिन अगर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी भी इस नियम को फॉलो करना चाहती है तो वो भी सीयूटी में सम्मिलित हो सकती है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय तो इसमें सभी आएंगे जो लगभग 45 से 50 के आसपास हैं पूरे इंडिया के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय, वो सारे विश्वविद्यालय की लिस्ट इसमें आएगी। उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने भी सीयूटी के माध्यम से ही अपनी परीक्षा कराना सुनिश्चित किया है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, अविनस्थलम इंस्टीट्यूट, बाबा साहेब, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको, बीएमएल, मुंजाल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। अब देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसमें बीएचयू में भी किसी कोर्स में अगर आपको चाहिए एडमिशन तो आपको इसी के थ्रू जाना पड़ेगा। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, हर एक स्टेट की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो भी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सभी स्टेट की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यहाँ पर यहाँ तक आ गई आपकी तमिलनाडु तक। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, देखिए अब ये स्टेट यूनिवर्सिटी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, लेकिन इन्होंने अपनी परीक्षा को सीयूटी के माध्यम से कराना किया है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो भी परीक्षाएं यूनिवर्सिटी में वो आपकी इसी में आएंगी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमी एंड यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, डॉक्टर हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय। तो इस तरह से आप देखेंगे ये लिस्ट, आपको मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, आपको सारी यूनिवर्सिटी, गुजरात विद्यापीठ, गुरु विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी, हेमवंती नंदन बहुगुणा, आईआईएमटी यूनिवर्सिटी, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो ये देखें आप। और इसके अलावा स्टेट, कई सारी इसमें ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अपनी परीक्षा सीयूटी के माध्यम से करा रही हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, MMMUT, ये भी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो MMUT में अगर आपको बीटेक लेटरल में एडमिशन लेना है, या आपको एपीजे अब्दुल कलाम यानी यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अगर आप लेटरल में डिप्लोमा के माध्यम से एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये परीक्षा देनी होगी, इसका विशेष ध्यान रखें। तो सबसे पहले आप यहाँ से अपनी जो भी यूनिवर्सिटी है जिससे आप करना चाहते हैं, सपोज मैंने जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया था, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके अलावा देखिए ये वो सारे कोर्स हैं जिनमें एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूईटी की परीक्षा देनी होगी। तो बीटेक एग्रीकल्चर, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बी फार्मेसी, बी एचएमसीटी, बी एफएडी, बी एफए, बी डेव, बीको, एमसी, एमबीए, एमसीए, एमबीए, बीटेक सेकंड ईयर लेटरल और बी फार्मा, ठीक है, इन सब कोर्सेज में आपको एडमिशन इसी के माध्यम से मिलेगा। यानी बीटेक लेटरल में भी इसी से मिलेगा, और इसके अलावा बीटेक एग्रीकल्चर, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, नॉर्मल जो बीटेक है जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सिविल, उनमें इसके माध्यम से नहीं होगा, उसमें यूपीसीईटी की जो परीक्षा होती थी उसी के माध्यम से होगा। लेकिन आपको एग्रीकल्चर बीटेक की कुछ विशेष ब्रांच हैं जिनके लिए एडमिशन इसी के माध्यम से होगा। और इसके साथ साथ बीटेक लेटरल और एमबीए, एमसी, आप देख पा रहे होंगे, ये सारी कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको इस इसी सीयूईटी के माध्यम से लेना होगा। तो मैं समझता हूं आपको दोनों पहले प्रश्न जो कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं जो इस सीयूईटी के अंदर आते हैं वो सारा पता लग गया होगा। हमने सारी लिस्ट आपको यहां पर शो कर दी है, एक बार स्क्रॉल करके ये सारी यूनिवर्सिटीज आप देख पा रहे होंगे, ये सारी यूनिवर्सिटीज आपकी सीयूईटी से ही हैं। तो इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटीज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको इस सीयूईटी परीक्षा को देना होगा। उसके अलावा फिर जब आप ये सब ऐड कर देंगे, देन ये जब आपने सिलेक्ट कर लिया, देन हम बैक चले जाए अगर यहां से वापस अपनी पोजीशन पे, तो आपने यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम अपने सिलेक्ट कर लिया। फिर एक प्रश्न ये आता था स्टूडेंट्स का कि सर इसमें हमारे लिए डिप्लोमा का कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसके लिए आपको एजुकेशनल डिटेल्स में आप डिटेल भरते हैं कि आपने क्या किया हुआ है, यानी अगर आप 12th पास हैं या डिप्लोमा पास है तो आप डिटेल्स कैसे फिल करेंगे। तो यहां आप देखेंगे कि ये आपकी डिटेल्स है जो भरी हुई है हमने। इस डिटेल्स में अगर हमको चेंज करना है तो हम अपडेट एजुकेशन फॉर्म पे जाएंगे। अब देखें यहां से क्या क्या डिटेल आपसे मांगेगा। सबसे पहले क्लास 10 और स्टूडेंट एजुकेशनल डिटेल्स। तो क्लास 10th आपने पास कर ली है या आप अपियरिंग हैं, वो सब आप, क्लास 10 तो पास ही चाहिए, अपियरिंग में काम नहीं चलेगा क्योंकि 12th के बेस पे आपको एडमिशन मिल रहा है। तो क्लास 10th में पास की डिटेल डाल के आप 10th और इक्विवेलेंट यहाँ सेलेक्ट करेंगे। देन किस एरिया में आपका कॉलेज है वो सब डिटेल्स आप फिल कर देंगे यहाँ पर,
किस कॉलेज से आपने करी है, क्या पिन कोड है, ये सारी डिटेल भरेंगे, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, कितनी परसेंटेज है आपकी, ये आपकी 10th की सारी डिटेल्स इसमें आ जाएगी। सेकंड जो ऑप्शन है आपकी एजुकेशनल डिटेल्स का, जिसमें क्या क्लास 12th और इक्विवेलेंट लिखा हुआ है। जब क्लास और 10th और इक्विवेलेंट में 12th में देखेंगे तो आपका यहाँ पर अपियरिंग और पास आ रहा है। यहीं से डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। आपको यहाँ पर डिप्लोमा के लिए अलग से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, इसलिए आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि हमारे डिप्लोमा का इसमें ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप देखें कि यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी, दोनों यूनिवर्सिटी स्टेट की यूनिवर्सिटीज हैं जिनका बीटेक लेटरल का एग्जाम इसी के माध्यम से होगा। तो आप उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी जो डिटेल है, क्योंकि सेकंड ईयर में एडमिशन आपको बीटेक में जब भी मिलता है जब आप डिप्लोमा किए हुए होते हैं। तो यहाँ पर 12th देखिए, आप यहाँ पर जो 12th है, यहाँ लिखा है क्लास 12th और इक्विवेलेंट, तो आपका जो डिप्लोमा है वो 12th के इक्विवेलेंट है, इसीलिए आप यहां पर यही सिलेक्ट करेंगे। यानी यहां पर ये जो ऑप्शन दिया जा रहा है 12th और इक्विवेलेंट, इसका मतलब 12th के लिए भी यही टैब है और डिप्लोमा के लिए भी। अलग से डिप्लोमा के लिए नहीं दिया गया, क्योंकि डिप्लोमा भी 12th और उसके इक्विवेलेंट कहलाता है। तो और इक्विवेलेंट का मतलब हो गया आप डिप्लोमा के लिए भर सकते हैं इसी में। अब अंतर कहां आएगा कि आप अपना वही सब कल सेलेक्ट करेंगे, इसके स्कूल कहां पर है, अर्बन एरिया में है, रूरल में है, टाइप ऑफ स्कूल क्या, गवर्नमेंट का, एडेड है, ये सब फिल कर देंगे आप डिटेल्स। और बोर्ड का नेम, तो बोर्ड ऑफ हाई स्कूल, अगर आपने 12th किए हुए हैं तो यहां पर बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन लिखना है। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यहां पर मिलेगा उत्तर प्रदेश। देखिए हम लिस्ट में एक बार चेक कर लेते हैं, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, वो आपका यहां पर लिस्ट में आना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो आप उसमें फिल कर पाएंगे। इसमें हो सकता है उत्तर प्रदेश ऑफ बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से भी दिया हो, उत्तर प्रदेश। इसमें बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अभी हमें बीटी का कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, किस नाम से कुछ, क्योंकि उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए। लेकिन देखिए अदर डाल दीजिए आप, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो एक ऑप्शन अदर का आ जाता है, क्योंकि आप इसमें बीटी के लिए कहीं पर ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। हम देखें बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए दयालबाग का भी नाम है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन यानी 12th के और सारे बोर्डों के नाम हैं। लेकिन क्योंकि सभी का पॉसिबल नहीं है, इतने सारे बोर्ड्स हैं, हर एक स्टेट का अलग बोर्ड है, तो इसमें बहुत सारी लिस्टिंग हो जाती, इसलिए एक ऑप्शन अदर का डाल दिया गया है। तो आप ये अदर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। अब यहाँ पर आपके पास जैसे ही आप अदर सेलेक्ट करते हैं, अदर बोर्ड नेम आ जाएगा आपका। यहाँ पर आप बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नाम अपना डाल सकते हैं, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। तो ये आपका एक तरह से डिप्लोमा के लिए वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको अपनी लिस्ट में अपना बोर्ड नहीं मिल रहा है जिससे आपने डिप्लोमा किया है, हो सकता है कोई राजस्थान बोर्ड से डिप्लोमा किया हो, किसी ने उत्तर प्रदेश बोर्ड से किया हो, किसी ने महाराष्ट्र बोर्ड से किया हो, तो सभी बोर्ड के नाम यहां पर ना देके एक अदर का ऑप्शन डाल दिया गया है। और जैसे ही आप अदर करेंगे तो यहां पर आपका बोर्ड का नाम ये आपसे पूछ लेगा। उसके बाद आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम यहां पर आएगा। सपोज आपने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद से किया है तो आप वो नाम यहां पर डाल देंगे। गवर्नमेंट नेम पूछा है, आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर, देखिए ये हमारे कॉलेज का नाम है, वो डाल देंगे आप। उसके बाद कोड आ जाएगा आपका, रोल नंबर आप अपना डाल देंगे। देन परसेंटेज आपको अपनी डालनी है, तो परसेंटेज में मैक्सिमम मार्क्स आपके डिप्लोमा में, जो डिप्लोमा की आपकी फाइनल मार्कशीट है उसमें आपको टोटल कितने नंबर में से मिले हैं। सपोज आपको अगर 2100 नंबर में से मिले हैं तो 2100 आ जाए, और कितने नंबर टोटल आपको मिले हैं पूरे डिप्लोमा में, और वो परसेंटेज ओवर कैलकुलेट करके आप इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। तो इस तरह से डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को यहां पर अपनी डिटेल भरनी होगी। तो आपको लेटरल एंट्री के माध्यम से जो एडमिशन लेना है वो आपको सीयूईटी के माध्यम से ही लेना होगा। लेकिन इसमें जो यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है स्टेट यूनिवर्सिटी केवल उसी के लिए, बाकी अदर जो यूनिवर्सिटीज स्टेट की हैं वो अपना लेटरल
एंट्री का एग्जाम वो लीड कराती हैं, जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती हैं उसी के माध्यम से होगा। ये केवल उन्हीं स्टूडेंट्स का होगा जिनकी यूनिवर्सिटी की लिस्टिंग यहाँ पर दी है, जो हमने आपको लिस्टिंग यहाँ पर पूरी शो कर दी है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी एजुकेशनल डिटेल्स को भरेंगे। मुझे लगता है आपको कोई डाउट सब इसमें नहीं रहना चाहिए। उसके अलावा जो अगला ऑप्शन इसमें आता है, टेस्ट पेपर डिटेल्स है, तो आप जैसे ही यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं और अपना कोर्स सिलेक्ट करते हैं, किस कोर्स के लिए आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट हैं, यानी आपके जो सब्जेक्ट जो आपने पढ़े हैं जिनमें आपको टेस्ट देना है, उनकी लिस्ट ऑटोमेटिकली आ जाती है। और आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं वो कोई 6 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं, 3 लैंग्वेज और 6 सब्जेक्ट। ठीक है, वो आपको सिलेक्ट करने हैं, वो आप टेस्ट पेपर डिटेल्स में सिलेक्ट कर लेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर्स आप भर लेंगे, अपनी डिटेल्स अपलोड कर लेंगे। देन ये सब कंप्लीट करने के बाद आपका जो अगला ऑप्शन आता है वो फी सबमिशन के लिए आता है। तीसरा जो स्टेप है वो फी सबमिशन है। तो हम यहाँ से यूनिवर्सिटी का नेम आ गया, बीटेक सेकेंड ईयर लेटल के लिए जैसे अप्लाई किया है, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अब नेक्स्ट सेशन में आप जाएंगे तो वहां पर आपके ये आपको यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल आपको शो करेगा। टेस्ट पेपर सब्जेक्ट दिखाएगा, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं। देखिए हमने एक इंग्लिश लैंग्वेज ली है, ठीक है, फर्स्ट डे में। और स्पेसिफिक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1 में एनवायरमेंटल स्टडीज और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। और अप्लाइड फॉर जनरल टेस्ट, अगर जनरल टेस्ट आप देना चाहते हैं तो उसकी यस और नो कर सकते हैं। सेकंड जो टेस्ट है उसमें एक हिंदी लिया हमने, फाइन। और फिर कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फिजिक्स, आप अपनी मर्जी से चॉइस से सब्जेक्ट लेंगे जो आपको लिस्टिंग में होंगे, उनमें से जो लगे आपको अच्छा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन ये आपके प्रीफरेंसेज आगे, आप कहाँ का एग्जाम देना चाहते हैं। जैसे हमने आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, हाथरस से सिलेक्ट किया, तो आपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट के नियर बाई जो भी सिलेक्ट लेना चाहते हैं वो आप ले लेंगे। देन हम अगला जो आ रहा है, ये आपने फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये तीनों आपको अपलोड करने पड़ेंगे। उसके लिए हमने आपको ये बताया था कि आप अपने फॉर्म को फिल करने स्टार्ट करने से पहले अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर और अपना ओबीसी यानी जो कास्ट का सर्टिफिकेट है, या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, या फिजिकली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जितने फॉर्म केबी में और जित फॉर्मेट में चाहिए वो आप पहले अपने पास एक फाइल में सेव कर लेंगे। उसके बाद आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, ये आपको प्रीव्यू हो गया। सेवेंथ जो ऑप्शन है, देखिए प्रीव्यू 7 हमें दिख रहा है। अब यहाँ पर कंप्लीट आपका फॉर्म आपको प्रीव्यू शो हो रहा है। ठीक है, इसमें एप्लीकेशन स्टेट अभी सबमिटेड नहीं हुआ है। देन उसके बाद फाइनल सबमिशन की बटन पे आप क्लिक करेंगे। इन्होंने बताया रिव्यू दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, इनको रिव्यू करना है और प्रेस फाइनल सबमिशन पे आपको जाना है। जब आप इसे फाइनल सबमिट कर देंगे तब आप फी के लिए जाएंगे। इसमें कैंडिडेट सिग्नेचर और ये सब फाइल्स हमारी यहाँ अपलोड हो गई। और फीस आपको कितनी यहाँ पर जमा करनी है, 600 प्लस 6 है, वो फीस भी आ जाएगी। और ये फीस सबमिट करने के बाद इन सब पे आप चेक लिस्ट पे अपना टिक लगा देंगे कि आपने सभी चीज़ों को चेक कर लिया है। और चेक करने के बाद आप यहाँ पर पूरा आपने फॉर्म चेक कर लिया। चेक करने के पश्चात आप इसको फाइनल सबमिशन पे जाएंगे। तो ये देखें नीचे, फिर हम इसके प्रोसीड पेमेंट। तो ये एप्लीकेशन पूरी फिल होने के बाद एक बार पूरे प्रीव्यू कर लेंगे, इसमें कोई गलती तो नहीं होगी। गलती हो गई हो तो आप उसको ऊपर जो टैब दिए हैं उनमें क्लिक करके आप उसे दोबारा से अपडेट कर सकते हैं। फाइन। उसके बाद आप नीचे इसको प्रोसीड टू पेमेंट पे जाएंगे। प्रोसीड टू पेमेंट पे देखिए क्या लिखा रहा है, नो मॉडिफिकेशन बी अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिशन, प्लीज चेक योर एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक कैंसल टू एडिट योर डिटेल्स और क्लिक टू दी प्रोसीड टू पेमेंट सेक्शन। यानी कि अगर आपको पेमेंट ऑप्शन पे आप चले जाएंगे तो पीछे हमने जो भी चेंजेस किए हैं वो चेंजेस अब हम आगे नहीं कर पाएंगे। तो आपको फाइनल सबमिशन करने से पहले आपको पूरा चेक कर लेना है उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। और अगर सब कुछ चाहिए तो आप यहाँ पर ओके करके क्लिक करके फाइनल सबमिशन पे बढ़ जाएंगे। तो आगे अब आपसे ये रजिस्ट्रेशन पेमेंट आपका यहाँ से मांगेगा। देखिए सारा पेमेंट आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ नेम आ गया, मेल, आपकी कैटेगरी आ गई और फिजिकली हैंडीकैप्ड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं तो नो लगा हुआ गया। पहले एग्जाम के लिए स्लॉट 1 के लिए 600, स्लॉट 2 का 600, टोटल 1200 रुपए हमें आप पेमेंट करना है। अब यहाँ पर आप किस किस से कर सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, आईसीआईसी बैंक और पेटीएम, इन 4 तरीके से आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे सपोज हमने क्लिक कर दिया तो देखिए क्या क्या ऑप्शन आएगा, हम देखते हैं इसमें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप एसबीआई नेट बैंकिंग से, अदर बैंक नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो तो यहाँ पर ऑप्शन आ गए आपके एसबीआई का। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी यहाँ पर एसबीआई के साइड गेटवे को आप यूज कर रहे होंगे, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसमें 12 रुपए का चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा।
अदर बैंक से करेंगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, डेबिट कार्ड से कोई चार्ज नहीं है। और अदर बैंक नेट बैंकिंग में 5 रुपये 90 पैसे इसमें लगेगा एसबीआई नेट बैंकिंग में। तो ये आपके चार्जेस है। यहाँ पे आप सपोज आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स आपसे पूछेगा। मैं समझता हूँ इसके बाद अब आप आसानी से सबमिट कर पाएंगे। ये देखिए सारी डिटेल आ गई, यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स आ गई और कंफर्म कर देंगे आप। और जैसे ही कंफर्म करेंगे तो ये यहाँ से आपको ट्रांसफर करने के लिए सारी डिटेल्स आपके अकाउंट की आपसे मांगेगा, उसके बाद ही ये इसको सबमिट करेगा। तो इस ऑप्शन में जाके आप आसानी से इसको ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। इसके बाद तो सिंपल आपको ये कंफर्म करके फिर आपके कार्ड की डिटेल्स मांगेगा, वो कार्ड की डिटेल्स आप इसमें डालेंगे। स्टेट बैंक मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम है, कंफर्म जैसे हमने कर दिया इसे। इसके बाद हम जाएंगे तो ये हमसे फिर डिटेल मांगेगा। ये देखिए सारे यहाँ पर कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, सीवीवी और टाइप ओ करके आप जैसे ही पे करेंगे तो आपकी फीस जो है वो ऑटोमेटिकली इसमें ट्रांसफर हो जाएगी। इस तरह से आप इसको आ, अपनी फी पेमेंट कर देंगे। ये आपके फॉर्म का थर्ड ऑप्शन था। ये कंप्लीट करने के बाद आपकी प्रक्रिया इस आवेदन की पूर्ण हो जाती है। तो मैं समझता हूं अभी आपके पास कोई डाउट्स अब इसमें नहीं बचा होगा। सो सो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट्स इसके बाद भी अगर आपको रहता है तो आप इसके माध्यम से मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।